Rahim. Assalamu alaikum. This video is for class 7. This is your history book, chapter number 2, Sir Syed Ahmad Khan and the Aligarh movement, page number 31. And today our topic is Sir Syed's efforts for British Muslim friendly relations. मतलब बरतानवी लोगों के और मुसलमानों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशें. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे तो उन्होंने इस चीज़ को सेंस कर लिया था, उन्होंने महसूस कर लिया था कि जैसा कि अंग्रेज़ और मुसलमान एक दूसरे से नफ़रत करते थे, ठीक है, हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, तो उसमें ये इन्होंने महसूस कर लिया था कि अगर इसी तरह दोनों अक़वाम एक दूसरे से नफ़रत करती रहीं तो अंग्रेज़ मुसलमानों को आगे आने का मौका नहीं देंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि मुसलमान ज़िंदगी की हर दौड़ में, हर मैदान में पीछे रह जाएंगे और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा हिंदुस्तान में रहने वाली दूसरी अक़वाम उससे उठाएंगी. तो इसलिए उनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि वो किसी तरीके से मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पैदा करें. अब इसके लिए इन्होंने क्या अहम काविशें की हैं, ठीक है. इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में आपको बहुत शॉर्टली उन चीज़ों के बारे में बताया गया है, उन चंद चीज़ों के बारे में जिसमें उनके असबाब बगावत हिंद रिसाले का जिक्र किया गया है, ठीक है. इसमें असबाब बगावत हिंद का मतलब है हिंदुस्तान में उठने वाली बगावत की वजूहात. इसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों को ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ज़िम्मेदार ठहराया. उनको बड़े खुले अल्फाजों में उन्होंने बताया कि आपका अपना जो एग्रेसिव किस्म का, पुरतशद्दुद किस्म का और अथॉरिटेटिव मतलब है कि हाकिमाना किस्म का जो आपका सलूक है, ठीक है, हिंदुस्तान की दूसरी अक़वाम से, उसी वजह से आपके जो नेटिव ट्रूप्स हैं, मतलब आपकी जो मकामी फ़ौज है, ठीक है, उसमें आपके लिए बगावत का जज्बा और नफ़रत का जज्बा पैदा हुआ, ठीक है. मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों को बड़े खुले अल्फाज में ये कहा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ज़िम्मेदार आपका अपना हिंदुस्तानियों के साथ सलूक है. फिर इसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में ये आपको बता रहे हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ज़्यादा जो नुकसानात हैं, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब ज़ख्मियों की तादाद, शहीदों की तादाद, ठीक है, और ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो मुसलमानों ने उठाए, जिसकी वजह ये थी कि मुसलमानों ने इस जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है. उन्होंने बड़ा एंथुसियास्टिकली, मतलब जोश खरोश के साथ उन्होंने मैदान जंग में, बैटल फील्ड में उन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया. ना सिर्फ आर्मी के जो पर्सोनल थे, ठीक है, मिलिट्री पर्सोनल जो आर्मी के बंदे होते हैं, ठीक है, वो थे, बल्कि इसमें मुजाहिदीन जो लोकल जो आम लोग होते हैं, ठीक है, जो जहाद के नाम पे लड़ते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इसमें शामिल थे और इस तरह से ज़्यादा नुकसान जो है मुसलमानों ने उठाया. लेकिन फिर जंग आज़ादी का अख्ताम, जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों की जीत पर हुआ था, ठीक है, तो वो इसके लिए ज़िम्मेदार वो मुसलमानों को समझते थे. उन्होंने फिर मुसलमानों पे हर किस्म का तशद्दुद किया, ठीक है, ताकि वो इस जो रिबिलियन थी, जो बगावत थी, उसको ओवरकम कर सकें. ओवरकम का मतलब है उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है. इसलिए उन्होंने मुसलमानों पे शदीद किस्म का उन्होंने जुल्म सितम शुरू कर दिया, ठीक है. उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट कर दी, क्रशिंग पॉलिसी. क्रशिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि किसी को दबा कर रखना, ठीक है, किसी को ख़ुद से डरा कर और उसको कुचलने के लिए, ठीक है. क्रशिंग पॉलिसी का मतलब है कुचलने के लिए जो उन्होंने लाया अमल अपनाया मुसलमानों को, ठीक है. तो ये तमाम जो इवेंट्स थे, वाक़यात थे, ये अनबेरेबल थे सर सैयद अहमद ख़ान के लिए. अनबेरेबल का मतलब है नाकाबिले बर्दाश्त, ठीक है. तो इसलिए वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो और अंग्रेज़ आपस में एक दूसरे से नफ़रत ना करें, ठीक. फिर इसके अलावा उन्होंने एक और अपना रिसाला जो था उनका, वो उन्होंने शाया किया, जिसमें उन्होंने नसारा नाम का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, ठीक है. नसारा जो है ये क्रिश्चियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये लफ्ज़ कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है. इस लफ्ज़ का मतलब क्रिश्चियंस है, ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है. तो इस लफ्ज़, चूँकि हिंदुस्तान के लोग जो थे वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे अंग्रेज़ों के लिए, तो अंग्रेज़ों को ये गलतफ़हमी थी, वो ये समझते थे कि शायद मुसलमान हमसे नफ़रत के लिए, हकारत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. तो सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि वो ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों अक़वाम के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पैदा हों, तो उन्होंने इस लफ्ज़ नसारा के लिए भी एक पूरी किताब लिखी, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये लफ्ज़ दरअसल आपके लिए नफ़रत या हकारत के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपको, मतलब ये इस तरह से कह के बुलाया जाता है, ठीक है. फिर उसके अलावा उन्होंने एक और मैगज़ीन लिखा जिसका नाम था अहकाम ताम अहले किताब. अहकाम ताम अहले किताब, ताम कहते हैं खाने पीने को, ठीक है. अहले किताब कहते हैं वो तमाम अक़वाम जिनके पास अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब हैं. जैसे क्रिश्चियंस भी जो हैं उनके पास बाइबल है, ठीक है, इंजील.
इंजील किसकी है? इंजील हमारी डिवाइन बुक है, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब है, इसलिए क्रिश्चियंस हमारे अहले किताब कहलाते हैं। इस किताब का मकसद ये था कि उन्होंने तो वो तमाम अहकामात इसमें लिखे जो हमारे दीन में हैं, ठीक है, अहले किताब के साथ खाने पीने के। इस किताब में उन्होंने ये वाज़ेह किया कि मुसलमानों के लिए अहले किताब के साथ खाना पीना जो है वो हलाल है, वो बुरा नहीं है, और मुसलमान अपने, चूँकि वो भी हमारी होली बुक बाइबल रखते हैं, ठीक है, डिवाइन बुक मतलब जो खुदा की तरफ से किताब दी गई है, ठीक है, तो इसलिए अहले किताब के साथ खाना पीना जायज़ है। फिर इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने मुख्तलिफ़ कोशिशें की कि वो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ जो दोनों मज़ाहिब में हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी में और मुसलमानों में, ठीक है, हमारे अकायद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हज़रत ईसा को हम भी मानते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हज़रत मरियम को हम मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उभारा ताकि दोनों कौमों की नफ़रत कम की जा सके। इसके अलावा उन्होंने बाइबल की इंटरप्रिटेशन मतलब तशरीह करना, कम्प्लीटली उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, बाइबल की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की, और दोनों मज़ाहिब में जो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, उनको उन्होंने सिमिलैरिटीज़ को उन्होंने उजागर किया, उस पर उन्होंने किताब लिखी। और सर सैयद अहमद ख़ान ये चाहते थे कि दोनों अक़वाम के दरमियान जो एक तंग नज़री है, मिसकंसेप्शन है, वो उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। लेकिन इसी वजह से ये भी हुआ कि सर सैयद अहमद ख़ान के जो कुछ ख़यालात थे, ठीक है, वो बाज़ उलमा जो हैं बर सग़ीर के, वो उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशें अच्छी थी, लेकिन उनके जो ख़यालात थे वो बाज़ उलमा उसकी वजह से उनसे ख़ाइफ़ हो गए थे। फिर इसके अलावा उन्होंने ये किया कि उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे, ठीक है, आर्टिकल कहते हैं न्यूज़पेपर में शाया होने वाला एक मखसूस हिस्सा होता है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहते हैं कि द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, मतलब इसमें इन्होंने ये किया कि अपने जो भी मतलब हिस्ट्री में या मौजूदा जितने भी बरसग़ीर के ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ सूरतों में अंग्रेज़ों की या हुकूमत की खिदमत की थी, ठीक है, हुकूमत की लिए वो किसी काम मतलब कार फरमा थे, ठीक है, तो उनको वो अपने हर आर्टिकल में किसी न किसी शख्सियत के बारे में लिखते थे, जिसकी वजह ये थी कि वो अंग्रेज़ों को ये याद दहानी करवाते जाएं कि मुसलमान हुकूमत के साथ लॉयल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में इन्होंने बताई है, और वो ये चाहते थे कि दोनों जो अक़वाम हैं उनके दरमियान नफ़रत की खलीज को ख़त्म किया जा सके, इसको कम किया जा सके।